औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बरादरान खैर व आफ़ियत से होंगे, और जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आज का जो उन्वान है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुस्ल के अहकाम और कितने गुस्ल होते हैं। तो आइए चलते इस पे बात करते हैं। टोटल वाजिब गुस्ल जो होते हैं वो 8 होते हैं। इनमें पहला गुस्ल जनाबत, दूसरा गुस्ल हैज़, ये औरत का गुस्ल होता है। तीसरा गुस्ल निफास, ये भी औरत का गुस्ल है। चौथा गुस्ल इस्तिहाज़ा, ये भी औरत का गुस्ल है। पाँचवां गुस्ल मस मैयत और छठा गुस्ल मैयत, और सातवां ऐसा मुस्तहब गुस्ल जो नज़र या अहद और कसम की सूरत में आप लोगों पर वाजिब हो जाता है, वो भी सातवां गुस्ल है। और आठवां गुस्ल वो है कि एहतियात वाजिब की बिना पर नमाज आयात की क़ज़ा के लिए जब मुकम्मल चाँद की रात हो जाए, सूरज ग्रहण हो और मुकल्लिफ़ ने जानबूझकर वो नमाज अदा ना की हो तो तब गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो ये 8 गुस्ल इंसानों पे शरीयत ने वाजिब किए हैं। अब गुस्ल जनाबत जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसका तरीका भी बता चुका हूँ। आज के दिन हम आपको गुस्ल मैयत का बताएंगे कि गुस्ल मैयत किन लोगों पे वाजिब होता है। तो गुस्ल मैयत अगर कोई शख्स मर जाए और उसके बदन को ज़िंदा इंसान मस करे तो उस पे गुस्ल मस मैयत वाजिब हो जाता है। और ये 2 सूरतों में वाजिब होता है। एक सूरत उसकी ये है कि मैयत का बदन मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका हो और तब उसको उस शख्स पे वो गुस्ल वाजिब हो जाता है। दूसरा सूरत ये है कि मैयत का गुस्ल मैयत अभी तक ना दिया गया हो मैयत को गुस्ल, तो उससे अगर कोई इंसान का जिस्म का हिस्सा टच हो जाए तो वो उस पे गुस्ल मस मैयत वाजिब हो जाता है। अब ये कौन सी सूरत है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि मैयत जो है वो मुसलमान का हो, काफिर का हो, बच्चे का हो, बड़े का हो। इवन यहाँ तक है कि अगर 1 सेकंड का भी बच्चा पैदा हुआ और वफ़ात पा गया है और उसके जिस्म में अगर रूह फूंक दी गई थी, पहले 1 सेकंड का भी अगर वो बच्चा था और उसके जिस्म में रूह मौजूद थी, अगर वो दुनिया से रुखसत हो गया है और उसके बदन के साथ किसी का बदन, ज़िंदा इंसान का बदन मस हुआ है, तो उस सूरत में उस ज़िंदा शख्स पे गुस्ल मस मैयत वाजिब है। इसकी ये शर्त भी नहीं है कि मस करने वाला ज़िंदा इंसान जाग रहा हो या सो रहा हो तो उसका मस हो गया है, या इख्तियार में या गैर इख्तियारी तौर पे या किसी भी सूरत में मस हो गया हो, चाहे उसकी हड्डी के साथ हड्डी या दांत के साथ मस हो गया या किसी जिस्म के किसी भी हिस्से के साथ उसका हिस्सा मस हो गया हो, तो उस पे उस ज़िंदा शख्स पे गुस्ल मस मैयत वाजिब हो जाता है जो करना है। ये सूरतें 2 हैं। फिर बता दूं कि जब जिस्म का हिस्सा ठंडा हो चुका हो मैयत का तो उसको जो है मस किया जाए तो गुस्ल मस मैयत जो है वो वाजिब हो जाता है ज़िंदा इंसान पे। और जब दूसरी सूरत ये है कि जब गुस्ल ना दिया गया हो, चाहे गुस्ल दिया जा रहा हो तो मस हो जाए, या गुस्ल अभी मुकम्मल ना हुआ हो तो तब मस हो जाए, तो उसके बाद गुस्ल मस मैयत वाजिब हो जाता है। यहाँ आगे अगर इंसान का लेकिन अगर कोई अपने बाल मैयत के बदन से या अपने बदन को मैयत के बालों से या अपने बालों को मैयत के बालों से मस करे तो उस पर गुस्ल मैयत वाजिब नहीं होता। यानी अगर अपने बाल किसी मैयत से टच हो जाएं या मैयत के बाल इंसान से या इंसान के बालों से टच हो जाएं जो ज़िंदा इंसान है, तो उस पे गुस्ल मैयत मस मैयत वाजिब नहीं है। बाकी तमाम सूरतों में गुस्ल मस मैयत वाजिब है। हाँ, अगर मैयत को गुस्ल दिया जा चुका है मुकम्मल तो उसके बाद अगर टच हो जाए, मस हो जाए तो उस पे ये शर्त लागू नहीं है। लेकिन अगर
جس میت کا بدن ٹھنڈا نہ پڑا ہو اسے مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر کسی میت کا جسم جو ہے وہ ابھی ٹھنڈا نہیں پڑا ہے، خون بہہ رہا ہے اور اس کا جسم گرم ہے عام انسان کی طرح، اگر اسے ٹچ کر دیا جائے تو اس پہ گرم ہے ابھی جسم، تو اس پہ غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگرچہ جسم کا کوئی ایک حصہ ہی کیوں نہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس پہ اگر اس میت کو ٹچ کر دیا جائے تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو غسل مس میت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ غسل میت کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ وہی طریقہ ہے کہ جو پہلے آپ کو غسل جنابت کا ہم طریقہ بتا چکے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے نیت غسل مس میت کرنا ہے واجب قربتاً اللہ۔ تو آپ نے طریقہ وہی انجام دینا ہے جو ہم پچھلی ویڈیو میں غسل جنابت کی ویڈیو میں آپ کو وہ طریقہ بتا چکے ہیں۔ جن لوگوں نے، جن احباب نے وہ طریقہ وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی، وہ میری ویڈیو جا کے دیکھیں جس میں غسل جنابت کا طریقہ لکھا ہوا بتایا ہے میں نے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے یہ غسل مس میت بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتوں کے غسل ہیں، غسل نفاس، غسل حیض اور غسل استحاضہ، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔